सभी को नमस्ते। सबसे पहले आज के इस विशेष श्रद्धेय बाबा जी ए नागराज जी के 102वें जन्मदिवस पर उनको सत सत नमन करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदना गीत से करते हैं। आइए बच्चों। One, 2, 3, start. वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबका सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकले जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन्हें तु जिनसे है सुसज्जित सुंदरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। थैंक यू। इसी कड़ी में बाबा जी के प्रति कृतज्ञता देने हेतु मैं नहीं तो यहाँ से सभा की तरफ से रखने के लिए मंजित भैया से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द रखें। उसके बाद फिर बच्चों आपका गीत है ना। सभी को नमस्कार। हरिहर। आज बाबा जी का 102वां जन्मदिन है और उसीलिए आज हम सब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि या तो किसी पे विश्वास किया ना जाए या फिर पूरा किया जाए, तो उस कड़ी में जब मैं 20 वर्ष पहले आया तो
तो लगभग 6 महीने इसी तरह से बीते। उसके बाद धीरे धीरे मेरा बाबा जी के प्रति जो विश्वास बनने लगा, आज मैं कह सकता हूँ कि वो अटूट विश्वास है। अपना जीना, अपना रहना, अपना समझना या अपनी दिनचर्या में भी बदलाव आना, उसके पीछे एक विश्वास झलकता है कि हाँ, मैं एक सही व्यक्ति के साथ था क्या, अभी भी हैं, वो हमारे मन में हैं, कहीं हमसे अलग नहीं हुए हैं। तो जब ऐसी बातें याद आती हैं तो श्रद्धा से उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस पावन दिन के ऊपर उनको नमन और मन में पूरी तरह से कृतज्ञ होते हुए और इस सभा के प्रति भी कृतज्ञ कि हम सब इकट्ठे हुए हैं उनकी याद में। तो अब मैं संकेत भाई से भी कहूँगा कि आ जाएं और आगे के 2 शब्द कहें। श्रद्धेय बाबा जी को सादर नमन करते हुए, ये सबसे अच्छी तस्वीर है अगर आपको याद हो तो, ये 2016 की है, मुझे ऐसा ध्यान आता है। ये 14 की, 14 नहीं 16 की नहीं 14 की। क्या तो श्रद्धेय बाबा जी को सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात आज सुबह से ही लग रहा था। असल में कृतज्ञता तो बहुत ही, यानी यही एक शब्द है हमारे पास में। बाबा जी के प्रति जो भाव आते हैं, मैं इस सभा में हम सब आपस में जुड़े सब लोग हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि मैं निजी तौर पे इस बात को कह रहा हूँ बिल्कुल, कि जो कल्पना हुआ करती थी कि कोई देव मानव कैसा होता है, दिव्य मानव कैसा होता है, कोई ईश्वर कैसा होता है, मैं बचपन में ऐसा बहुत बोला करता था कि ईश्वर देखना, ईश्वर के प्रति एक आसक्ति रहती ना, खासकर बचपन में। तो जब बाबा जी से पहली बार मिला तब ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे बाबा जी से संबंध बढ़ते गए, गहरे होते गए, तो धीरे धीरे पता चला कि मैं किस मानव के साथ में रहा, समय गुजारा। और ख़ासकर मैं कहूँ कि 5 मार्च 2016 को उनके जाने के बाद ज़्यादा महसूस हुआ। और यही नहीं बल्कि अभी पिछले 1 वर्ष से जब से मैं संस्थान में रह रहा हूँ, तब से और ज़्यादा महसूस होता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी अब जो अगर है, अगर मेरी कोई ज़िंदगी की कमाई कोई पूछता है कि क्या है, तो मुझे लगता है कि बाबा जी के साथ गुजारे हुए वो समय है, वो सबसे बड़ी पूंजी लगती है। लगभग 14 जनवरी को बाबा जी ने घोषणा करके रखा था कि कोई जन्म उत्सव का कार्यक्रम नहीं करना, अनुभव शिविर होगा। मैं सबसे पहली बार सन 2000 में गया था, मुझे ध्यान आता है 1999 या 2000 की बात है, 98 में, बल्कि हाँ 1999 में। औरी से हम लोग, औरी का 98 का हमने रिकॉर्डिंग किया था, उसके बाद 99 पहली बार। तो उस वक्त जो लोग आया करते थे वो अपनी बातों को रखते रखते इतने भावुक हो जाया करते थे कि वो अनुभव शिविर भावुक शिविर में बदल जाता था। और अश्रु की धारा बहुत सारे वरिष्ठ जनों से बहती थी। मुझे याद है नागौद से आते थे अवधेश भाई साहब, फिर सतना से मैं भूल जा रहा हूँ, जो बहुत फ्रीडम फाइटर थे भी, आपको याद होगा उनका, मैं नाम बोलूँ,
हाँ सिंधु जी आते थे, तो उनको देख के लगता था कि बाबा के प्रति कैसी अगाध श्रद्धा है। यानी हम लोग अपने आप को एक किस्म से लॉजिकल परंपरा के लोग अपने आप को बोलते हैं ना कि विज्ञान वाले हैं, लेकिन अवधेश जी और मुझे याद है एक बार मैं नंद कुमार श्रासो जी के साथ में लौटा था, तब नंद कुमार श्रासो जी और उनकी श्रीमती उनके साथ में हम लोग साथ में गुजारे थे। वहाँ पूरा अमरकंटक का ही समय था, वो एकदम 2000 के आसपास की बात है। और उस समय जब आदरणीय श्रासो जी ने सारी बातें बताई बाबा जी की, वो मिले थे बाबा जी से 1970 या 72 में, तो वो फॉरेस्ट में नौकरी करते थे। तो वो जो व्यवहार दर्शन अगर आप देखेंगे जो पुरानी किताब है उसके दूसरे संस्करण की भूमिका उन्होंने लिखी, तो वो उन्होंने कुछ बातें बताई थी, तो हम लोग विस्मित हो गए थे कि ये क्या बात बोल रहे हैं। मैं उस घटना को आज याद कर रहा था। बोले कि बाबा जी जब साधना काल में थे, जब ज्ञान नहीं हुआ था, तो वो लगातार ध्यान में बैठे रहते थे, और उसी दौर में बहुत से लोग आते थे उनके पास, तो उनको तरह तरह की शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। तो उस दौर में बाबा जी को बहुत से लोग ऐसे थे जो उनकी धूप अगरबत्ती जला के आरती करते थे। तो वो एक दौर श्रासो जी ने देखा था। लेकिन जब बाबा जी को जो ज्ञान की हम बात करें, ज्ञान की उपलब्धि हुई 67 से 70 के बीच के दौर में, तो उन्होंने सबको एक एक करके बहुत ही प्रेम से समझा के दूर किया कि नहीं, मुझे उस ढंग से बिल्कुल भी आप लोग ट्रीट नहीं करोगे। तो श्रासो जी ऐसी बातें बताते थे जो बाद में बहुत फैली, आप भी सब सुनते होंगे ना कि आकाश गमन करते थे और इस तरह की बातें, वो उसी दौर की बातें निकली थी। तो उसी दौर में ये भी निकला हुआ था कि किसी तरह के देवी दर्शन की बात होती थी। लेकिन हम लोग जब आए 90s के दशक की बात करें, तो ये हमारे लिए उपकार हुआ बहुत अच्छा कि हम किसी रहस्य में या भक्ति कि उस दौर में हम नहीं पहुँचे, क्योंकि हो सकता है कि ये चमत्कार को लेकर हमारी स्वीकृति नहीं बनती। और दर्शन का जो तात्विक पक्ष है, अब देखिए जो पहले के जो लोग रहे उनके साथ मैंने महसूस भी किया कई बार कि वो तात्विक पक्ष पे चर्चा बहुत कम हो पाती है। और सच्चाई आपको मैं बयान करूँ, हम भी 1997-98 में जब बैठे थे बाबा जी के साथ पहली बार और विज्ञान के प्रश्नों को लेकर बैठे थे, सहस्तित्ववादी विज्ञान का, तो कुछ लोगों ने आके हमको कहा कि आप लोग ऐसे प्रश्न मत कीजिए, यानी परमाणु में संरचना, परमाणु अंश कितने होते हैं। तो जो पुराने लोग भी आए थे, अगर आप देखेंगे तो कुछ सीनियर लोग थे, एक दत्त साहब थे, मैं सोचता हूँ उस वक्त ही 75 साल के थे करीब वो। तो उन्होंने, उनका कहना था कि ये सब बातें आप लोग मत कीजिए, यानी आप लोग बाबा जी से ऐसे प्रश्न, और बाबा जी का कहना था बेटा जो प्रश्न करो। और जब हम लोगों ने प्रश्न किया और जो उत्तर लॉजिकल मिलना शुरू हुआ, तब सही मायने में कहूँगा श्रद्धा बढ़ी कि हम एक परम ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में हैं, जो खाली घोषणा नहीं करते कि मुझे 700 करोड़ मानवों के प्रश्नों के उत्तर मालूम है, वो सच्चाई थी। और फिर उस दौर में मुझे ये भी आता कि अनुभव की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, यानी बाबा जी बहुत ही जल्दी अनुभव की बातों को कर देते थे। अनुभव को लेकर चर्चा बहुत विस्तार से मैं कहूँगा ना तो 2005-06 के बाद से शुरू हुई, या ये भी कह सकते हैं कि बाबा जी से जो लोग हम आके मिला करते थे, वो अनुभव को उतनी गहराई के साथ पकड़ नहीं पा रहे थे। अध्ययन प्रक्रिया ये जो शब्द है, ये 2000 तक नहीं चलता था, यानी अध्ययन पूर्वक ये जो साक्षात्कार कैसे होता है, ये जीवन की क्रिया किस तरह से, बहुत गहराई में जो चर्चा है, या तो बाबा जी ने जानबूझकर रोक के रखा था,
या सुपात्र लोग नहीं मिले थे, इस कारण रोक के रखा था। क्योंकि बहुतों को ये भरोसा था कि बाबा जी चमत्कार करेंगे और हमको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग उस दौर में उसके, मैं कह सकता हूँ, उस भ्रम के शिकार हुए, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए एक वर्ग धीरे धीरे दूर भी हो गया, क्योंकि वो चमत्कार पे या भक्ति के भाव पर था। और बाबा जी बहुत साफ साफ कहते थे, बेटा अध्ययन अभ्यास पूर्वक ही होना है। और जब वो अभ्यास बोला करते थे तो अभ्यास को भी लोग ऐसे ही समझते थे, लेकिन वो चिंतना अभ्यास के ऊपर जोर, फिर व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, ये तीनों बातों को बाबा जी जब रखते थे तो समझ में आता था कि नहीं कितनी गहरी बातें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी एक दिव्य मानव करीब करीब 70 वर्ष की आयु तक, कह लीजिए आप 70 या 75 वर्ष की आयु तक अपने आप को खोला नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को लेकर वो ऐसा उनने नहीं किया कि सब जगह फैला दे, बिल्कुल नहीं। यानी अगर आप देखेंगे ना बाबा जी का, और बाबा जी इसको लिखे भी हैं, सारी किताबें आप पढ़ते ही होंगे ना, कि 21वीं शताब्दी के अंतिम दशक या सन 2000 तक चाहते तो 1970 लिख सकते थे। ज्ञान तो उनको 1970 में हुआ, पहली किताब आई, लेकिन उन्होंने पूरे 30 साल इंतज़ार किया, कह सकते हैं आप। तो मैं वो सबको देखकर बस ये याद कर रहा था कि धैर्य किसे कहा जाता है, उसका साक्षात उदाहरण बाबा जी थे। कि इंतज़ार तब तक करो जब तक सुपात्र लोग ना आ जाएं, या इंतज़ार तब तक करो जब तक कि आश्वस्ति ना हो जाए कि सामने वाले में वाकई जागृति को लेकर वाकई प्यास है और वो जीने मरने का प्रश्न है। मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि सही मायने में साक्षात्कार को किसी विद्यार्थी ने बहुत गहराई से लिया। यानी मैं 2-3 लोग को मुझे ध्यान आता है। एक तो सत्य जी ने दर्शन की क्लिष्टता को सहज किया 1990 में, 90, 91, 92 मिलने के बाद, और परिचय शिविर का मॉडल उनने तैयार किया जिससे दर्शन आम लोगों तक पहुंच सका। और उसके बाद 2005 के बाद, मैं कहूँगा 2006 के बाद, 2005-06 के बाद अध्ययन प्रक्रिया पे गहराई से चर्चा राकेश गुप्ता जी, श्री राम भाई और प्रवीण सिंह काफ़ी किए हैं। यानी जिस इन डेप्थ चर्चा की आवश्यकता थी उसको उन्होंने काफ़ी गहराई से किया। और निश्चित रूप से दर्शन के लोकव्यापीकरण में जो भूमिका अभ्युदय संस्थान की बनी, उसे तो आज मैं बाबा जी की एक आत्मकथा पढ़ रहा था। आप लोग ने देखा बाबा जी ने खुद लिखवाया था आत्मकथा, जो बाबा जी ने लिखवाया। मैं सुरेंद्र पाल जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ ना, वो हस्तलिखित है, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो बाबा जी उस आत्मकथा को लिखवाए हैं सन 2003 में, और 2002-03 में एक किस्म से उन्होंने कंक्लूड किया है कि अभ्युदय संस्थान की स्थापना के बाद से हम आश्वस्त हो गए कि अब इस दर्शन का लोकव्यापीकरण हो सकता है। और जब बाबा जी की मुलाकात अंजनी भैया और ये छोटी की पूरी टीम से हुई तो बाबा जी को आश्वस्ति मिली कि अब कुछ गंभीर लोग जो जीना चाहते हैं वो आ रहे हैं। तो शुरुआत रण सिंह भैया ने की थी निश्चित रूप से, लेकिन जो सामूहिक रूप से जो लोग आने की कोशिश किए उसमें पहला प्रयास, मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन दूसरा या तीसरा गंभीर प्रयास कर सकते हैं जो इस दर्शन को जीने के लिए आया, वो अछोटी की टीम बनी। और इसको बाबा जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। वो प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन वो आपको वेबसाइट में उपलब्ध है, वो है ना।
तो उसमें उन्होंने लिखा है, तो मैं उसको पढ़ रहा था, मेरे को लगा कि बाबा जी यानी कितना इंतज़ार किए हैं। तो एक महामानव कैसा होता है ये हम सब ने देखा, और उनकी जो कीमत है, कहा जाए जो वैल्यू है, कीमत शब्द भी ठीक नहीं है, एक अमूल्य चीज़ के रूप में बाबा जी हमको मिले। और ये अद्भुत लगता है कि आखिरी दौर में, मैं उनसे मिला था जनवरी 2016 में, जबकि उस समय 2015 में तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन 2016 में भी काफ़ी ठीक ठाक थे बाबा जी। यानी चर्चा होती थी, सब लोग मिले भी होंगे, हम में बहुत सारे साथी मिले भी होंगे। तो मैं ये ध्यान रख, यानी मुझे ध्यान आता है कि बाबा जी अपने अंतिम समय तक पूर्ण चैतन्य रहे, लेकिन ये था कि वो सेलेक्टिव लोगों से बात करना चालू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो दर्शन जो मिला, अगर मैं उस बात को रखूं तो मुझे लगता है कि एक शरीर यात्रा भी कम पड़ेगी। और अभी यहाँ रहते हुए हम सब जो अध्ययन गोष्ठी में बैठते हैं, तो इस गहराई में हम लोग और महसूस करते हैं कि कितनी अद्भुत बातें, यानी एक व्यक्ति अधिकतम कितना सोच सकता है। यहाँ पर मुझे श्रद्धेय राजन महाराज जी की एक लाइन याद आती है। राजन महाराज जी ने रामचंद्र जी के बारे में कहा था, मैंने ऐसी प्रश्न किया था एक बार कि ये रामायण वास्तविक घटना है या काल्पनिक है। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि अगर ये वास्तविक घटना है तो माना जा सकता है ऐसा हुआ होगा, और अगर काल्पनिक घटना मानते हो तो ऐसा मान सकते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में कोई श्रेष्ठ मानव कैसा हो सकता है आपकी कल्पना में भी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो सकता है। एक आज्ञाकारी बेटा, एक राजा, एक कर्तव्यनिष्ठ भाई। तो महाराज जी ने जो कहा उससे मेरे को एक ग्लिम्स लगा कि हाँ, यानी मानव जाति की कल्पना में अधिकतम अच्छा कौन हो सकता है, अगर भारतीय परंपरा में देखें तो श्री राम को माना गया। आज के तारीख में कहूँगा, अगर बाबा जी से अगर हम देखें इस चीज़ को कि कोई व्यक्ति ज्ञान का सागर हम कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ आचरण में पूर्ण हो, उस पूर्ण व्यक्ति को हमने देखा, ज्ञान पूर्ण, आचरण पूर्ण, सही मायने में एक एक मिनट की कीमत के साथ एक एक मिनट का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति, वो सिर्फ बाबा जी याद आते हैं। तो मैं पूरी कृतज्ञता के साथ अपनी बात रखता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा बह गया, लेकिन मुझे लगता है आज का दिन ही ऐसा है कि हम सबको बहना चाहिए, और जो कुछ भी हम कर सकें, कम रह गए तो तय है बिल्कुल, लेकिन ये कि जो कुछ कर सकें वो 4 लाइन ही याद आती है, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी पहले है, समझदार हो जाएं, ये सबकी कामना हम करें तो जिम्मेदारी आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी, तो फिर एक स्वयं में व्यवस्था और समग्र सब भागीदारी, बस यही सूत्र मुझे याद आता है। तो अभ्युदय संस्थान भी एक छोटी सी व्यवस्था है। अगर हम एक व्यवस्था हैं तो अभ्युदय संस्थान से छोटी सी बड़ी व्यवस्था, हम एक परिवार के रूप में एक छोटी सी व्यवस्था है, एक थोड़ा और बड़ा परिवार। तो ऐसी व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अगर हम इस संस्थान में, जो श्रद्धेय बाबा जी ने कल्पना के रूप में ही सही कह दें अभी, हालांकि उन्होंने तो बिल्कुल कल्पना नहीं, वास्तविकता के रूप में रखा कि जब भी जागृत मानव परंपरा होगी तो यही होगी, ऐसी ही होगी। तो अगर हम जागृत मानव परंपरा के प्रथम और द्वितीय सोपान तक पहुंच जाएं और इसमें अपना सब कुछ लगा दें, तो बाबा जी के प्रति सही मायने में कृतज्ञता की व्यक्ति होगी। धन्यवाद। तो अब बच्चों ने एक गीत तैयार किया है, तो मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आइए और गीत प्रस्तुत करिए। बड़े बच्चे आ जाइए, बड़े बच्चे।
मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। वर्षों से सुख हेतु मानव क्या क्या करता आया, प्रिय हित और लाभ में ही तो सुख को ढूंढता आया। न्याय धर्म और सत्य है जिसमें, उस जीवन में सुख विद्यमान है। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। धर्म की भाषा परिभाषा से उलझे युगों युगों से, धर्म कहाँ है इसका उत्तर खोजा युगों युगों से। समाज में है धर्म समाया, स्वराज ही इसका शुभ स्थान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। सभी को नमस्ते। आज हम परिवार गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। परिवारों में होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। परिवारों में होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। हम संबोधन भी करेंगे साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। जहर डाल कर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसी धरती को बर्बाद कर डाले। जहर डाल कर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसी धरती को बर्बाद कर डाले। हम धरती को सजाएंगे साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। शरीर हमारा साधन है जागृति के लिए, इसकी सुरक्षा करना है व्यवस्था के लिए। शरीर हमारा साधन है जागृति के लिए, इसकी सुरक्षा करना है व्यवस्था के लिए।
हम भोजन भी पकाएंगे साथ साथ जी, हम भोजन भी करेंगे साथ साथ जी, गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी, हर दिन उत्सव हर पल उत्सव नित्य ही उत्सव हो, जन्मदिन हो विवाह दिन हो जीना ही उत्सव हो, जन्मदिन हो विवाह दिन हो जीना ही उत्सव हो, हर दिन उत्सव हर पल उत्सव नित्य ही उत्सव हो, हम उत्सव भी मनाएंगे साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी, गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी, साथ साथ जी, साथ साथ जी। स्थान के सबसे बड़े बच्चे, सबसे वरिष्ठ सिया बेटा जी और नीति बेटा जी, आइए। नमस्ते बोलिए, नमस्ते सभी को बोलिए, नमस्ते सभी को। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। मम्मा जी पाजी बोलते हैं, भाई जी बहन जी बोलते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे छोटा सा शरीर में बल रहा है हल्दी, दूध पीकर फल खा बल रहा है हल्दी। और माँ को जानू वाला गाना गा दो, एक एक्शन के साथ। को जानू क्या क्या करती है पहले सुबह सुबह जल्दी उठ जाती, मुझे खिलाती और नहलाती, कंघी कर मुझे खिलाती, अपने संग में मुझे छुलाती, ममता और प्यार बरसाती। अच्छा, नियति बेटा जी को गाना है छोटा सा शरीर मेरा। हाँ चलिए, थैंक यू बोलिए। थैंक यू। तो इसके आगे की कड़ी के लिए एक 2-2.5 मिनट की एक वीडियो है जो बाबा जी का हमने कभी एडिटिंग किया था, तो इसको देखते हैं तो थोड़ा एक कनेक्शन बना रहेगा, फिर आगे करेंगे। हरि हर सबका शुभ हो। जो शिक्षा संस्कार योजना ऐसा जो शब्द आपने दिया है, तो योजना से आपका क्या है? देखिए, संस्कार शिक्षा संस्कार योजना 3 शब्द है उसमें। शिक्षा का मतलब है शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना, है ना। शिष्टता का ध्रुवीकरण मानवतापूर्ण आचरण में जाता है, ठीक है। तो शिष्टतापूर्ण आचरण का सार्थकता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने में प्रमाणित होता है।
शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना। उसका प्रमाण कहाँ होता है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से काम करने की जगह में प्रमाणित हो जाता है। एक परिवार से शुरू होता है, परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना प्रमाणित होता है। ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने का एक बीज वस्तु है। वो स्थिति आती है, उसमें भागीदारी करेगा। ठीक है, इस ढंग से शिष्टता का मतलब समझ में आता है। संस्कार का मतलब होता है समझदारी। समझदारी का मतलब होता है अस्तित्व को समझने से समझदारी, जीवन को समझने से समझदारी, मानवतापूर्ण आचरण को समझने से समझदारी। इस प्रकार से समझदारी का फॉर्मेट अपने में बिल्कुल पूर्ण है। इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, इससे कम में समझदारी पूरा होता भी नहीं। इसको क्या किया जाए? ठीक है, हुआ संस्कार का मतलब समझदारी। समझदारी आने के बाद जो बात होता है मानवतापूर्ण आचरण, वो उसके साथ जिम्मेवार होने से और मैंने इसके ईमानदार होने से और भागीदारी करने की क्रम आता है। वो भागीदारी करने के क्रम में मानवतापूर्ण आचरण प्रमाणित होता है। इन प्रमाणित होने के स्वरूप को हम कहते हैं संस्कार। ठीक है, शिष्टता पूर्ण विधि से प्रयोग भी होते हैं, समझदारी पूर्वक भी प्रयोग होता है। समझदारी और शिष्टता का योगफल में हम सामाजिक होते हैं। क्या बात है, समझदारी हो शिष्टता हो तभी सामाजिकता प्रमाणित हो पाता है। बिना समझदारी शिष्टता हो सकती होते ही नहीं है, दिखावा होता है शिष्टता जैसा। ठीक है, जय हो, मंगल हो, कल्याण। ये और दूसरा है। तो इसी क्रम में स्वयं स्फूर्त अपने से जो लोग अपनी शेयरिंग रखना चाहें वो आ सकते हैं, क्योंकि 6:30 हो चुका है, हमारे पास आधे घंटे हैं। तो या फिर सभी आए एक तरफ से 2-2 मिनट, या जैसा कैसा बोल रहे हैं भैया, जैसा बोले। पहले स्वेच्छा से देख लेते हैं कौन कौन स्वेच्छा से आना चाहते हैं, फिर माइक भी दे देंगे। आइए भैया, आइए। नमस्ते सभी को। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के शुभ अवसर पर मैं अपना 2 शब्द बोलना चाहूँगी। ऐसे बाबा जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा बातचीत ऐसे नहीं हो पाई, बस 6-7 महीना थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता था, वो आते थे। तो बस इतना उस समय जिज्ञासा भी नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं और बातचीत करूं, और बहुत ज़्यादा मेरे को उस समय थी ही नहीं ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद धीरे धीरे दर्शन की गहराई में जब जा रही हूँ और समझ रही हूँ, तो कृतज्ञता वाला चीज़ मैं बहुत अच्छे से मेरे अंदर में देख पा रही हूँ, जीने में जो मेरा दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी आप लोगों से जैसे मैं सुनती हूँ, उनके साथ जो बिताए हुए पल आप लोग बताते हैं, तो उनका आचरण को मैं देख पाती हूँ, और उनसे वो सुन के आप लोगों से वो चीज़ का मैं प्रेरणा लेती हूँ। जैसे संकेत भैया, विधि दीदी, बालमुकुंद भैया और बाकी सब वरिष्ठ जनों से सुनती हूँ मैं, और मैं प्रेरणा लेती हूँ उनके आचरण से। और आगे ऐसे ही मैं जितना उतार पाऊँ मेरे जीवन में वो दर्शन को और उनका आचरण को, ऐसा मैं प्रयास करती रहूँगी, ऐसा मैं संकल्प लेती हूँ। सभी को नमस्कार। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और जिस प्रकार से सपना जी ने बताया कि हम लोग 3 महीने का अध्ययन शुरू में जब करने आते थे, तो बाबा जी उसी समय में 10 दिन यहाँ पर रहते थे। तो हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने के रूप में जाके, या ये सुनने की इच्छा होती थी तो जाके बैठ जाते थे। तो जो भी वो दूसरे लोगों से बातचीत होती थी वो सुनते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। बाद में जब हम 6 महीने का अध्ययन के लिए यहाँ आए, तब भी बाबा जी वही 3 महीने में क्रम में आते ही थे।
लेकिन धीरे धीरे उनका बोलना कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो भी हमको वहाँ पे सानिध्य मिल पाया बहुत ही अच्छा लगता था। जब जब समय होता था और बाबा जी अवेलेबल रहते थे, हम जाके उनके पास बैठते थे। कभी पैर दबाने का भी अवसर मिला और वो सब पल याद आते ही हैं। और जब हम 6 महीने का कंप्लीट कर लिए तो बाबा जी ने एक बार हमको सब परिवार यहाँ बुलाया, बोले कि आगे क्या सोच रहे हैं। तो बाबा जी हम लोग इसी प्रकार से जीना चाहते हैं, यही रखा था। तो बाबा जी बोले बहुत अच्छा, और उसके प्रयास में हम लोग आगे हैं। अभी 2 महीना पहले नवंबर में हम लोग अमरकंटक भी गए थे सब परिवार, और वहाँ पे बाबा जी जहाँ जहाँ पर साधना किए थे हमने गए, देखे, काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। आइए भैया। हमारे पास एक जो अगला वीडियो है जो मना कर रहे थे महावीर भैया देखना चाह रहे थे, इतना अच्छा चल रहा है बंद मत करो करके, बहुत शानदार एक 40 मिनट का वीडियो है जिसमें कि बाबा जी की पूरी जीवनी को रखा है इस्लाम भैया ने और राकेश भैया ने। तो उसके लिए अगर समय बचेगा तो आधे घंटे का बहुत शानदार है, बहुत अच्छी। सभी को नमस्ते। परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन, और आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन। मैं बाबा जी से 94 में पहली बार मिलना हुआ, और अपने आप को अति भाग्यशाली इन अर्थों में मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के शुरुआती वर्षों में ही मुझे बाबा जी के माध्यम से पूरी सूचना लगभग कहूँ कि ये क्या दर्शन है, इसको जो है लगभग जो है जानने के लिए अवसर मुझे मिला। करीब 95 से लेकर 99 तक जो है मैं वहाँ बाबा जी के साथ में बीच बीच में मैं अमरकंटक जाता था, सीधा भिलाई से जो है बाबा जी भिलाई आते थे। तो मैं इस बात को देख पाया कि हर व्यक्ति के लिए जो है ना कैसे अवसर निकले उनके लिए, मतलब जागृति के लिए कैसे वो कनेक्ट कर पाए हर व्यक्ति को, ऐसा जो है वो अवसर जो है सबको मतलब जो है प्रदान करते थे। मेरे लिए कैसा सौभाग्य बना वो मुझे आज भी याद है। अगर वो ज़रूर मतलब जो है उन्होंने इसको देखा होगा, मेरे लिए अवसर बनाए होंगे। संभवतः जो है संचेतनावादी मनोविज्ञान का हैंड स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उस समय छपाई का काम चल रहा था, और राजन महाराज जी, बाबा जी और मैं भी बैठा हुआ था। तो वो हैंड स्क्रिप्ट जो है बाबा जी ने राजन महाराज जी को दिए थे कि आप इसको पढ़ के आपको जो करेक्शन करना है वो कर दीजिए, हिंदी में जो करेक्शन होना है वो जो है आप करिए, क्योंकि राजन महाराज जी को बाबा जी भाषा के हिसाब से भी मतलब आपको इसमें जो साहित्य के रूप में करेक्शन करना है वैसा जो है, और कंटेंट में भी अगर आपको लगता है तो हमको बताइएगा, ऐसा वो बोले। और हमको जो है उसके बाद में बोले कि कोई टाइम फिक्स किए 1 सप्ताह 10 दिन का, वो उतने दिन में वापस जो है मिश्रा जी के घर सौभाग्य सदन में आएगा। उसके बाद में उसको मुझे बोले कि क्या आप इसको लेकर अमरकंटक आ सकते हो क्या, है ना, इसको पहुंचाना है हमको। और हमको भी ये बोले कि आप भी पढ़ के जो है इसको जो भी करेक्शन होगा हमको आके जब आओगे अमरकंटक तो आप हमको बताना। तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे अमरकंटक तक बुलाने के लिए एक अवसर जो है बाबा जी ने मेरे पास उपलब्ध कराया, और उस अवसर को मैंने अपना सौभाग्य समझ के
क्योंकि शायद अगर वैसा नहीं होता तो मैं अमरकंटक तक जाता भी नहीं, कोई भी नहीं गया था मेरे साथ, अकेले मैं अमरकंटक के लिए निकला यहाँ से। और मतलब मैं पहले जो है यात्रा भी नहीं करता था, भिलाई में ही मैं बड़ा हुआ और भिलाई में ही पढ़ा, कॉलेज भी मैं भिलाई के दुर्ग में कर रहा था, तो कहीं बाहर निकलने का ऐसा बहुत ज़रूरत नहीं था, है ना। ट्रेनों के सफ़र का भी मतलब जो है मेरे पास में कोई ख़ास अनुभव नहीं था, तो अकेले निकलना हुआ, है ना। कॉलेज चल रहा था उस समय जो है। और फिर जब पहुंचा वहाँ अमरकंटक, तो फिर जो है बाबा जी ने जो उनके परिवार का जो हम सब देखे हैं, हम सब उन्होंने जो है स्वागत भाव जो है ना, और उनका अपनापन, हम सब उसको जो है छुए हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उसको जो है। तो ऐसे जो है अपनेपन के साथ को जो है मैंने भी जो है उस अपनेपन को महसूस किया। और उस दिन से जो है एक मेरे पास में वो चीज़ नहीं रही कि अब मुझे और कुछ ढूंढना है, केवल इतना रह गया, अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है तो बाबा जी जो बोल रहे हैं, जैसा जीने बोल रहे हैं, वही हमको जीना है, वही हमको करना है। और हमारा और कोई हमें कोई पथ जो है हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का जो विश्वास जो है उन वर्षों में, जो 4-5 वर्ष जो है बाबा जी का सानिध्य हमको मिला, उन वर्षों में जो है इतना जो है मेरा दृढ़ इच्छा हो चुकी थी, जब भी हमको जो है इस पर जीने के लिए हमको उतरना है, यही जीना है। तो इतना जो है मेरे अंदर जो है आया था, उसको मैंने आगे प्रमाणित करने का क्रम बोलिए, अपने जीने के लिए, अपनी खुशहाली, है ना। अभी तो मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं किसी उपकार जैसे बड़े शब्द के लिए मैं बना हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बाबा जी ने जिन जो है मार्ग में हमको मार्गदर्शन दिया है, उसी में ही मतलब जो है चलते रहने का, जीते रहने का एक प्रण जो है एक तरह से जो लिया हुआ है, यही करेंगे अंतिम सांस तक, इतना जो है मैं बोल सकता हूँ। और आज के इस दिन को बाबा जी ने शुरू से जो है अनुभव दिवस के रूप में घोषित किया है ना। अनुभव शिविर आयोजित करते थे, पहला जो है 96 में बांदा में जो है उपस्थित होने का अवसर मिला। इस दिन को जो है बाबा जी के जन्मदिन को बांदा में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था अनुभव शिविर के रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी हमको बार बार याद दिलाते हैं कि जब तक अनुभव नहीं है तब तक जीना नहीं है। जीना जो है वो उसके बाद ही है ना। अनुभव के बाद ही जीना है। तो अनुभव अब जब जो भी हम कर रहे हैं अभी तक के जो हमारा जो अध्ययन है, अध्ययन के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, वो सारा प्रयास पहले तो जो है अनुभव के लिए है और अनुभव के बाद ही प्रमाण है, अनुभव के बाद ही जीना है। तो इस जगह को वो बार बार जो है हमको हर साल जो हमको जो है वापस याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए इसको जो है उन्होंने अनुभव शिविर के रूप में जो है रखा हुआ है। और इस पर जो है हमारा ध्यानाकर्षण कि सारा जो श्रम है ना, वो जो है प्रमाण के लिए है। तो प्रमाण से पहले एक जगह है, वो अनुभव है। इसको जो है वो हमें बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इतनी बात आप सब ने मुझे सुना, धन्यवाद। और कोई अपने से बालमुकुंद भैया? बाबा जी के लिए इस दिन काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञता हो रही है। और बाबा जी का जो मैं मुख्य रोल जो देखता हूँ, वो एक मानव के रूप में जो पूरा फैल कर जीना होता है, वो जीने में बाकी सारे आयाम तो है ही बाबा जी के। और हम सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनके साथ में उनके जिस आयाम से या जिस लेवल से
जुड़ना हुआ वो जुड़ते ही रहे। पर मुख्य जो योगदान है बाबा जी का कि वो ये है कि हम अनुभव आयाम को भी छू सकते हैं और अनुभव हो सकता है। बाकी तो हम कार्य आयाम से उनसे जुड़ रहे हैं तो उनसे भी जुड़ते थे, व्यवहार आयाम से जुड़ रहे तो उनसे भी जुड़ते थे। पर ये जो अनुभव लक्ष्य को लेकर बाबा जी जो काफ़ी सटीक रहते थे, वो उनका मुझे लगता है कि काफ़ी मेन योगदान था, जो कि उनके जाने के बाद काफ़ी मिस भी होता रहता है। उनसे जुड़ने के बाद जितना भी उनसे जो मार्गदर्शन रहा, उसमें मैं उनके अनुभव संपन्न होने की जो अनुभव संपन्न होने की वजह से जो कर पाते थे, उसको मैं देख पाता हूँ कि कहीं कहीं जगह पर लाइफ में मतलब भटकने के बहुत सारे अवसर रहते हैं। अध्ययन में भी कई सारे जगह पर भटकने के रास्ते रहते ही हैं। तो क्योंकि अनुभव संपन्न थे तो वो एकदम पॉइंट कर पाते थे कि यहाँ से जो है ये मिसफायर हो जाएगा आगे जाके, जबकि हमको तो अपनी प्रेत लाभ दृष्टि से इतना दूर का नहीं दिखता था, पर वो दिखा पाते थे उसको। तो मतलब कई चीज़ें जो हमको सही भी लग रही होती थी, उसमें भी वो बता पाते थे कि ये किस तरह से दर्शन से नहीं जुड़ रहा है। तो जितना भी रहा उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत दृष्टि तो बना है। बाकी बाबा जी से जब हम पूछते थे कि कैसे होगा आगे, तो वो बोलते ही थे कि मतलब पात्रता होगी तो मैं कनेक्टेड रहूँगा ही, ऐसा वो बोलते ही थे। उसी आधार पर अभी चलना भी हो पा रहा है। हालांकि मिस तो काफ़ी होते हैं 2016 में उनके जाने के बाद में, पर ऐसा उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि अगर पात्रता होगी तो जुड़ेंगे, ऐसा बना ही हुआ है, ऐसा करके उस आधार पर ही चलना हो रहा है आगे। और मैं ये भी देख पाया कि किस तरह से वो हम लोगों के लिए ही एक तरह से जी रहे थे। उनकी लास्ट में शरीर छोड़ने के पहले जो सेवा में रहने का जो मुझे अवसर मिला था, उसमें काफ़ी अंदर मेरे को ऐसा एक टाइम पे ना ऐसा लगता रहता था कि उनका शरीर काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो कि मतलब ऐसा शरीर कैसे चलाना होता है ना। मतलब मैं सोचता था कि मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा ऐसा करके, तो ऐसा मेरे अंदर आता रहता था। तो एक बार बाबा जी को हमने उठाया और बैठाया, तो कई दिनों से बोले नहीं थे वो, लास्ट में बोलते नहीं थे वो, तो बोलते तुम लोगों के लिए ही इसको खींच रहा हूँ मैं। तो मुझे काफ़ी लगा कि हाँ ये सही बात है, ऐसा करके वो मैंने पूछा नहीं उनसे, पर एकदम उनको शायद सेंस हुआ होगा करके। तो ऐसा मेरे को काफ़ी लगता है कि हम लोगों की वजह से काफ़ी, जो संकेत भाई भी बोल रहे थे कि वो इतना दिन वेट किए और एकदम शरीर छोड़ने के एकदम अंतिम सांस तक वेट किए। जैसे 2016 का जो अनुभव शिविर हुआ था, 14 जो लास्ट अनुभव शिविर था जिसमें बाबा जी थे, तो उसके पहले वो मतलब एक आध महीने से ना बोले नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। मतलब 13 तारीख तक भी पता नहीं कैसे कल क्या होगा, इस तरह की स्थिति थी। और एकदम 14 जनवरी की एकदम सुबह जो है वो एकदम टनाटन तैयार जैसे, जबकि वो मतलब एक महीने पहले से बिल्कुल बोलने की स्थिति में भी नहीं थे वो। उनको जैसे खाना खिलाते थे ना, तो उनका कुछ गले में ब्रेन की सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, तो खाना खिलाते थे तो खाना जो लंग्स में जाने लग गया था, तो इतनी ख़राब हालत थी उनकी, बोलना तो क्या मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और 14 जनवरी को एकदम सुबह 5:30 बजे इतना अच्छे से सब लोगों से बात की है, जो उस दिन जितने भी आए 150 लोग, मतलब उनको सेंस भी नहीं हुआ कि एक दिन पहले ऐसा हालत था। और सब लोगों से बात किए, लोग कुछ पूछे भी, लोग बताए भी इस तरह का। और एकदम 14 जनवरी को फिर सब होने के बाद में अगले दिन फिर वैसा स्थिति हो गया। तो एकदम किस तरह से वो मतलब हम लोगों के लिए ही जी रहे थे, एक ये वाली चीज़ मतलब काफ़ी मेरे को छूती है। तो अब बस प्रेरणा है और आश्वासन भी है कि हमारी योग्यता जैसे जैसे बढ़ेगी तो किसी न किसी तरह से जीवन रूप में हम लोगों के साथ में ही हैं बाबा जी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। और कोई?
दीदी, भाई दीदी, सोनालिका दीदी। अच्छा, कोई महिला वर्ग आया ही नहीं। अच्छा, दीदी आई हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेरे पास वीडियो है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जो 4-5 लोग बैठे थे ना, वो मुझे डांट रहे थे कि बंद क्यों कर रहे हो करके, जब हमने शुरू किया था। तो थोड़ा 1-1.5-2 मिनट बाद ना आप लोग को बहुत अच्छा लगने लगेगा। बाबा जी हरिहर की व्याख्या भी कर देते थे कि हरिहर का मतलब हर इकाई की स्थिति और गति से है ना। इस आवाज को हम लोग सुनने आदी हो गए थे इतने वर्षों से। ये पहला सम्मेलन है और प्रारंभ में विकल्प या उनके अनुसंधान की आवश्यकता, इसके बारे में पूज्य नागराज जी ही इसको यहाँ से बोलते रहे, बताते रहे। इस वर्ष सम्मेलन समिति ने इस जिम्मेदारी को राकेश और मुझे सौंपा है। बाबा जी का जन्म 14 जनवरी 1920 कर्नाटक राज्य में हुआ। उसमें एक हासन जिला पड़ता है। रामनाथपुर एक छोटा टाउन है, उसके बगल में उसी के पास अग्रहार एक गांव है। वहां पर एक वेदमूर्ति परिवार में हुआ। ये लोग वहाँ के संकेती कहलाते हैं और आज भी कर्नाटक में संकेतियों का ये एक रेपुटेशन है कि ये लोग विद्वता में श्रेष्ठ, श्रम में सर्वश्रेष्ठ और कला एवं भोजन में श्रेष्ठ। ये 4 श्रेष्ठता इनमें है, आज भी सुनने में आता है कर्नाटक में। तो ऐसे परिवार में बाबा जी का जन्म हुआ। बाबा जी के परिवारजन पहले से ही, जो श्रृंगेरी मठ है, 4 मठों में से आदि शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया था भारत में 1200 साल पहले, उनके शंकराचार्यों को वेद पढ़ाते रहे। बाबा जी के मामा स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य को वेद पढ़ाए हैं। तो ऐसे परिवार में बाबा जी का जन्म हुआ। बाबा जी बीच के बेटे हैं और एक बहन भी थी और एक बड़े भाई और एक छोटे भाई थे। 5 साल की आयु में बाबा जी बताते हैं कि उनको ऐसा लगा कि लोग आके उनके पैर छूते हैं, गांव वाले उनको बहुत सम्मान करते हैं। तो उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा कि क्या बात है, ये लोग इतना हमारा सम्मान क्यों करते हैं। तो परिवारजनों ने उनको उत्तर दिया कि हमारे यहाँ पहले से बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इसीलिए हमको यह सम्मान प्राप्त होता है। तो 5 साल की आयु के बच्चे में, बाबा जी में उस समय ये प्रश्न उठा कि हमने संसार को क्या दे दिया। तो उत्तर में ये मिला कि ये लोग समाधिस्थ हो गए और 2-4 जो घर में, वो गांव में जो चबूतरे हैं, उसको दिखाया गया। तो खेलते कूदते यदि आगे इससे निकल जाते हैं तो दिखता है कि 10 साल की आयु में बाबा जी का जनेऊ हुआ, जो ब्राह्मण परिवार भारत में आज भी कराते हैं, अन्य भी लोग कराते हैं। तो जनेऊ के बाद ये नियम होता है कि छुआछूत वाली चीज शुरू हो जाती है। तो वो एक मित्र जो है, जिनके साथ गाय चलाते थे, उनके साथ खेलते रहे और उस लड़के ने गलती से बाबा जी की जनेऊ को छू दी। इससे उनमें, वो बताते हैं कि अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उनको धक्का दे दिया। इस बात से वो बहुत पीड़ित हुए कि ये जो हमको संस्कार दिया गया, इससे मुझ में, मेरे दोस्त के प्रति, मेरे मित्र के प्रति द्वेष पैदा हुआ। तो वो घर जाके अपने माँ से पूछे कि अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए जो भी एक प्रक्रिया है, कर्म कांड है, इसको करते रहे। बाबा जी के गांव में और घर में पूरे दिन बोलते हैं कि वेदांत, उपनिषद, इसकी ध्वनि पूरे दिन चलती रहती थी, सुनाई देती थी। परंतु बाबा जी को इसमें कोई रुचि उस समय नहीं थी। तो उनके घर वालों को बड़ी ये पीड़ा होती थी कि हमारे घर में ऐसा मूर्ख कहाँ से आ गया, विद्वानों के घर में ऐसा मूर्ख आ गया कि इसको पढ़ने में रुचि है, न काम करने में रुचि है, ऐसे ही घूमते रहता है पूरे दिन। तो वो उनको श्रृंगेरी ले गए। उस समय के जो वहाँ के शंकराचार्य हैं थे उस समय, चंद्रशेखर भारती नाम से, उनके पैर में जाके बाबा जी के सर को पटक दिया कि हमारे घर में ये मूर्ख पैदा हो गया, अब आप बताओ क्या करना है। बाबा जी बोलते हैं इससे वो बहुत अपमानित हुए, उनको बहुत अपमान का महसूस हुआ और उसके बाद 40 दिन का टाइफॉइड हो गया उनको। 40 दिन फीवर लगातार रही। 40 दिन के बाद जब वो ठीक हुए तो उनको ऐसा लगने लग गया कि उनको सारी चीजें अपने आप याद हो जाने शुरू हो गई। तो लोग आसपास में वेदांत पढ़ते थे, उनको याद हो जाता था, है ना। फिर भी लोगों में ये स्वीकृति नहीं थी कि उनमें कुछ है। तो एक वो घटना बताते हैं कि कुछ चर्चा होती रही, उनकी बहन भी थी, चचेरी बहन। तो किसी ने कहा कि नागराज से इसको लिखवा दो। तो उस महिला ने कहा बाबा जी के बारे
कि ये क्या लिखेगा, इसका छाती फाड़ने से एक अक्षर भी नहीं निकलेगा इससे। तो इससे उनको बहुत कष्ट हुआ। तो कर्नाटक में हम्पी एक जगह है, उन दिनों पंपापति नाम था, होसपेट के बगल में आता है के पास, वहां जाके 40 दिन का उन्होंने एक प्रकार का साधना किया। और साधना के बाद उनको ऐसे लगने लग गया कि वो आशु कवि बन गए, है ना। उसी तो कवियों के सम्मेलन में जाते रहे, कविता सुनाते रहे और बताते हैं कि मेघदूत का जो कालिदास है, ये कालिदास का जो मेघदूत है, इसको उन्होंने संस्कृत से कन्नड़ में, है ना, अनुवाद किया। और जब इसको वहाँ के संस्कृत, मैसूर के जो संस्कृत कॉलेज है उसके प्रिंसिपल को सुनाया गया, तो उस आदमी का ये वक्तव्य था कि यदि समय का ज्ञान नहीं हो तो ये कहना मुश्किल है कि ये बात कन्नड़ से संस्कृत में गई है कि संस्कृत से कन्नड़ में आई है ना। इतना उन्होंने उसको सटीक ढंग से, मतलब भाषा पर जो अधिकार है उनका उसी समय बन गया था। तो एक दिन उन्होंने अपने मामा जी से पूछा है कि लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, तुम उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम वेदांत का अध्ययन करो। तो उन्होंने अपने मामा जी से वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया। बाबा जी का जो परिवार है ये शंकराचार्य पीठ को मानता रहा। इसका मतलब अद्वैत मोक्ष जो प्रतिपादन है वेदों का, इसके समर्थन में वो लोग सोचते रहे। तो उसका जो अंतिम बिंदु है वो ये है कि ब्रह्म जो है ना, ये सत्य है और जगत जो है जिसमें हम जीते हैं ये मिथ्या है। ये एक वाक्य है। इस बात से बाबा जी बहुत पीड़ित हुए कि सत्य जैसे पवित्र वस्तु से मिथ्या जैसे जगत कैसे पैदा हो गई, है ना। तो जैसा हम लोग सुने ही हैं कि गाय से गाय ही पैदा होता है ना, बकरी का बच्चा बकरी ही होता है, ये ब्रह्म का बच्चा जो है ये मिथ्या कैसे हो गया। तो इस प्रश्न को जब वो लेकर के अपने मामा जी के पास, उन्होंने कहा हमारे पास तो इसका उत्तर नहीं है ना, तुम और किसी से जाकर पूछ लो। बाबा जी के परिवार की उन दिनों बड़ी ख्याति थी। तो उन दिनों तमिलनाडु में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था कव्यकंठ गणपति शास्त्री। रमण महर्षि बोल के एक संत हुए हैं भारत में, तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई एक जगह है। तो इनके साथ वो तिरुवन्नामलाई चले गए और उनसे भी यही प्रश्न रखा। बाबा जी के परिवार में ये स्वीकृति थी कि रमण महर्षि एक समाधिस्थ पुरुष है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुमको समाधि की अवस्था में ही मिलेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार समाधि ध्यान की वो परम अवधि है, परम अवस्था है जिसमें अज्ञात ज्ञात हो जाता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और जितने अज्ञात प्रश्न हैं सारों का उत्तर जो है ये ज्ञात हो जाता है। तो इसी प्रश्न को लेकर वो अपने गुरुजी जो है श्रृंगेरी के शंकराचार्य, उनके पास भी ले गए। तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि तुमको इसके लिए अनुभव करना पड़ेगा। और एक घटना याद आती है कि इसी के पहले एक बार वो उन्हीं गुरुजी के पास श्रृंगेरी जब गए थे तो 21 साल की आयु में लगभग बाबा जी का विवाह तय हो गया था। तो उनको वापस आके विवाह करना था। इसी बीच वो श्रृंगेरी चले गए। तो उनको गुरुजी ने कहा कि तुमको शादी करना है ना, और तुम एक काम करो, तुम काशी चले जाओ। तो वो बनारस, है ना, काशी जाके 1 वर्ष रहे वहाँ पर। वहाँ घाटी किनारे एक छोटा सा कमरा ले लिया था। वहाँ कपड़ा सिलते थे, सिल के मतलब जो भी पैसा बचता था खाने के बाद उसको वहीं के लोगों में बांट देते थे। वहाँ जैसे गुरुजी ने कहा जो भी पद्धति थी उससे उन्होंने अपना कुछ काम किया। 21-22 साल की आयु होते होते बाबा जी में ये पीड़ा बहुत बढ़ने लग गई कि ये वेदांत जो है अनतुरित बहुत सारे प्रश्नों को लेकर इतने वर्षों से हमारा परिवार इसको ढो रहा है और हमारे परिवार ने उपकार क्या किया ये बहुत स्पष्ट हो नहीं रहा है। उसी समय भारत में, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन की ध्वनियां भी रही। तो बाबा जी स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदार हुए। एक घटना बताते हैं जहां पर वो मतलब एक बड़ी सभा में थे और अंग्रेजों ने फायरिंग, है ना, करना शुरू कर दिया और बाबा जी के दाहिने और बाएं तरफ दोनों लोगों को गोली लगी और वहीं पर उनका शरीर समाप्त हो गया। और दोनों को कंधे पे उठा के उनके घर पहुंचाए बाबा जी और उससे ये समझ में आया कि आंदोलन में कुछ होना नहीं है ना, मृत्यु के अलावा, तो अपने घर चले गए। ऐसे होते होते लगभग 27-28 साल के आयु के हो गए। इसका मतलब ये है 1940s, है ना, 1940 का जो दशक है यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। उस समय तक यदि देखेंगे तो बाबा जी अपने माँ से श्री विद्या उपासना में दीक्षित हो गए थे, है ना। उनकी माँ स्वयं इसकी उपासक थी। अपने ही माता जी से उन्होंने ज्योतिष भी सीखा है और आयुर्वेद भी सीख लिया था उसी समय। उनके परिवार में 600 वर्षों का आयुर्वेद का एक परंपरा रहा। तो 47-48 होते होते उनको ये लगने लग गया कि अभी रहा नहीं जाएगा, अभी तो मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिलना ही पड़ेगा। इसी बीच वो मैसूर में अपने मामा जी के साथ एक, मतलब ये लोग मैसूर के महाराजाओं के लिए कपड़ा
ना सिलवा के देते थे, तो बाबा जी उसमें भी काम किए। उन्होंने साथ में विशाखापट्टनम में एक पेंसिल की फैक्ट्री खुद डिज़ाइन करके लगवाई है ना, उसके डिज़ाइन आज तक अमरकंटक में रखे हैं, उसका ब्लूप्रिंट है ना, जो बाद में उन्होंने बनाया था। तो उसमें बहुत सारा उन्होंने समृद्धि भी देखा। तो बताते हैं कि उस समय जो बजने वाला पैसा होता है, इस पर टिंग टिंग आवाज आता है, मतलब जो धातु से जो बना हुआ मुद्रा है। जी सभी को नमस्ते। तो पुनः हाँ अच्छा जी, तो श्रद्धेय बाबा जी ए नागराज जी के 102वें जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों ने इस कोरोना को भी ध्यान नज़रअंदाज करते हुए यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी से, आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम के समापन के लिए कोई अपने से अगर बोलना चाहे तो अभी भी खुला है, अपनी शेयरिंग नहीं, तो समापन के लिए मैं मम्मी और पापा को बुलाऊंगा, ये कार्यक्रम का समापन करें। सभी को नमस्ते। बाबा जी को बहुत बहुत नमन। उनके जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और बाबा जी का जो संस्मरण अभी सुने वो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। बाबा जी को देख तो नहीं पाए हैं, बहुत ही अच्छा। समापन के लिए बुलाए हैं तो वही है, आप लोगों ने जो हमें समापन के बुलाए इतना इज्जत दी, इसके लिए आपको, आप लोगों को सब धन्यवाद है। चाय के लिए आमंत्रित हैं।